नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर अनिल मलिक ड्रीम सेतु एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फटाफट से मेरे प्यारे साथियों, फटाफट से आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए, अपने सभी साथियों तक वीडियो का लिंक फटाफट से शेयर कर दीजिए। आज हम बात जो करने वाले हैं, आज हम रेशो के कुछ क्वेश्चंस के साथ कंसेप्ट जो हमने सीखा था उस कंसेप्ट को यूज करना है। कुछ क्वेश्चंस है, तो हम क्वेश्चन से ज्यादा जल्दी हम चीजों को सीखेंगे, तो इसलिए मैं आपको साथ के साथ अब क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। ठीक है साथियों, फटाफट से जुड़ जाइए। ठीक है, करें स्टार्ट करें जल्दी से। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:5। तो आपसे पूछा गया कि डुप्लीकेट जो रेशियो है उसको निकालना है, किसका? 2:5 का। तो साथियों, आपको रेशियो जो दे रखा है वो रेशियो कितना दे रखा है? 2:5। और आपको निकालना क्या था? इसका आपको निकालना था डुप्लीकेट। क्या निकालना था आपको? डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है साथियों? जो भी नंबर्स दे रखे होते हैं उनका हम क्या कर देते हैं? हम स्क्वायर कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना आया? 4। 5 का कितना आया? 25। तो मेरा आंसर कितना बनना चाहिए? 4:25। और वो मेरा कौन सा ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन बाहुबली के अंदर, बी के अंदर। तो डुप्लीकेट में क्या करना है? बस जो भी तुम्हें रेशो दे रखा है, रेशो का क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। और स्क्वायर करना आपको आता ही होगा, क्योंकि अब तक मैं आपको इतनी क्लासेज आपके ले चुका हूं। ठीक है, और मैंने आपको होमवर्क डेली भी दिया करता था, तो आपको स्क्वायर भी आपको मुंह जुबानी आपको याद हो चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू फाइंड दी सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 16:49 कि आपको 16 और 49 का आपको क्या लेना था? सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट लेना था। तो क्या बताया था मैंने साथियों आपको? सब डुप्लीकेट में अगर डुप्लीकेट में स्क्वायर करना होता है तो सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट कर देना होता है, 16 का भी और 49 का भी। तो 16 किसका रूट है? मतलब कि किस नंबर का स्क्वायर 16 आता है? आप बोलोगे सर 4। 49 किस नंबर का रूट है? किस नंबर का स्क्वायर होता है? 7 का। तो आंसर मेरा क्या होना चाहिए? 4:7। और वो मेरा ऑप्शन अनारकली ए के अंदर आपको मिल भी रहा है। तो है ना इजी आपको? लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि ये रेशो के टाइप्स क्या क्या होते हैं, है ना? अब क्वेश्चन से थोड़ा और आपको जल्दी समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा गया है कि 1:2 का ट्रिप्लीकेट, मतलब कि जो घन अनुपात अगर हमें निकालना हो, ट्रिप्लीकेट हमें निकालना हो, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो 1:2 का निकालना था, और हमें क्या निकालना था साथियों? ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट का मतलब घन अनुपात, जो हम रेशियो निकालते हैं, तो वो क्या करना होता है? मुझे उनकी क्यूब ले लेनी होती है। अगर डुप्लीकेट में स्क्वायर करना होता है तो ट्रिप्लीकेट में क्या कर लेते हैं? हम क्यूब कर लेते हैं, है ना? तो 1 की क्यूब कितना आता है? 1। 2 की क्यूब आता है 8। और 1:8 वो आपको कौन सा ऑप्शन के अंदर मिल रहा है? ऑप्शन चमेली के अंदर, ऑप्शन सी के अंदर, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 27:125 था, और उसका मुझे सब ट्रिप्लीकेट मुझे लेना था। सब ट्रिप्लीकेट का मतलब है मुझे घनमूल अनुपात मुझे लेना था। तो आप घनमूल से भी आप समझ गए होंगे हमें क्या लेना है? हमें क्यूब रूट ले लेना है। तो नंबर थे मेरे पास 27 और था मेरे पास 125। इनका हमें जो लेना था, सब ट्रिप्लीकेट लेना था, घनमूल अनुपात हमें लेना था। तो मैं क्या करूंगा? क्यूब रूट ले लूंगा 27 का भी, और क्यूब रूट में ले लूंगा 125 का भी। तो 27 जो होता है किस नंबर की क्यूब होता है? तो मैंने क्यूब भी आपको याद करने के लिए बोला था। तो क्यूब किसका होता है मेरा? ये 3 का। 125 किसका होता है? 5 का। तो मेरा जो आंसर आएगा, अनुपात आएगा, कितना आएगा? 3:5। 3:5। और वो मुझे कौन से मिल रहा है? ऑप्शन अनारकली ए के अंदर, है ना ये जी? बस जो कंसेप्ट आपको समझाया गया उसी के बेस पर आपको क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं साथियों।
क्वेश्चन आपका इजी, मॉडरेट और एडवांस तक सारे आपको क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे 2:3 और 4:7 का क्या लेना है, कंपाउंड रेशियो लेना है। कंपाउंड रेशियो का मतलब संयुक्त अनुपात जो हमें बनाना है। तो आपको साथियों क्या समझाया था कि जो भी तुम्हें रेशियो दे रखा है उसको आप क्या लिखोगे, P/Q फॉर्म में। कि आपका 2/3 था, 2:3 को मैं 2/3 लिख सकता हूं, और 4:7 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4/7 लिख सकता हूं, है ना। इनका मुझे क्या लेना था, कंपाउंड, और कंपाउंड का मतलब क्या होता है, गुना, मल्टीप्लाई। इसमें तो कुछ ऊपर नीचे कटना तो है नहीं, तो क्या करोगे, 4 दूनी 8, 7 तिया 21। तो मेरा आंसर जो देगा वो कंपाउंड रेशियो में कितना आएगा, 8:21। और मुझे कौन से ऑप्शन के अंदर मिल रहा है, ऑप्शन सी, चमेली के अंदर। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मेरे पास A/B मुझे दिया गया है, B/C मुझे दिया गया है, तो मुझे A/B/C मुझे ज्ञात करना है, पता करना है। चलिए देखो, A B C मुझे तीनों का रेशियो एक साथ पता करना है। मुझे क्वेश्चन में A/B कितना दे रखा है, 3:2। अगर B और C के बारे में बात करोगे, कितना दे रखा है आपको B और C का, 1:2। तो साथ ही आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि मेरे यहां पे अगर कोई जगह खाली बचती है तो मुझे पहले ये ध्यान देना है, क्या उस खाली जगह के सिर्फ लेफ्ट में कोई नंबर है या सिर्फ कोई राइट में कोई नंबर है। अगर आप इस जगह के देखोगे तो लेफ्ट में तो 2 है लेकिन राइट में तो नहीं है। तो जब सिर्फ लेफ्ट या राइट में से कोई एक नंबर होगा तो वही मेरा वहां पे लिख दिया जाएगा। इस जगह के बारे में बात करूं, लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, राइट में कितना है मेरे पास 1, तो मैं भी यहां पे क्या ले लूंगा, 1। बस क्या कर देना, मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर हमें ये देखना होता है कि हमारे पास जो रेशियो निकल कर आया, क्या कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं। तो मेरा फाइनली आंसर कितना आ गया, 3:2:4। और वो कौन सा ऑप्शन के अंदर है, अगेन ऑप्शन सी, चमेली के अंदर, है ना। क्लियर आपका। आप यहां से कंबाइंड आप बना सकते हो, आप ए बी दे रखा हो, बी सी दे रखा हो, सी डी दे रखा हो, आप इसी तरीके से ए बी सी डी आप बना सकते हो, है ना। बस जगह आपको लेफ्ट राइट से फिल करनी है और कुछ नहीं करना है। जैसे आपको ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ए बी का रेशियो है, बी सी का है और सी डी का है, और ए बी सी डी का बनाना है, तो फटाफट आप बना सकते हो ए बी सी डी का। ए बी का है आपके पास 2:3, बी सी का है आपके पास 1:2, और सी डी का आपके पास 3:2। जगह आपको खाली दिखाई दे रही है, भर सकते हो लेफ्ट राइट। देखिए, इस नंबर के लेफ्ट में 3 है, इसके लेफ्ट में 3, इसके लेफ्ट में 2, इसके राइट में 3, इसके राइट में 3 है, और इसके राइट में 1 है। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर आपको अगर लगे यहीं पे ही, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, अगर हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें, मैं अगर क्या देखूं, क्या कोई ऐसा कॉमन नंबर है जो इनमें से किसी ना किसी को तो डिवाइड कर दे इन चारों में से। आप बोलोगे 3, 3 मेरा 3 इसको भाग कर सकता है, इसको कर सकता है, इसको कर सकता है, और एक इसको कर सकता है। तो चाहो तो आप यहाँ पे 3 से डिवाइड आप दे सकते हो, नहीं देना तो आपको लास्ट में आके फिर दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं 3 से कट कर देता हूं, 3 से 1 पे जाएगा, ये भी 1 पे, ये भी 1 पे, ये भी 1 पे। अगेन कोई नंबर है नहीं जो चारों में से किसी को भी काट दे, तो बस मल्टीप्लाई कर लो। 2 1 और 1 की मल्टीप्लाई 2, 3 1 और 1 की मल्टीप्लाई 3, 3 2 1 की मल्टीप्लाई 6, और 1 2 2 की मल्टीप्लाई 4। ऐसा कोई नंबर है नहीं जो इन चारों को एक साथ डिवाइड कर सके। तो देखो ऑप्शन 2 3 6 4 कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं, इस बार ऑप्शन कौन सा आया आपका, बाहुबली ऑप्शन। बाहुबली यानी कि अमरिंदर बाहुबली, है ना, ना तो मैं और ना आप। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि 3a इक्वल 5b बोला गया है, 2b इक्वल 3c बोला गया है, तो a और c का रेशो क्या होगा। तो देखो साथियों क्या करना फटाफट, आपको 3a क्या बोला गया है, 5b। देखो आधा क्वेश्चन मैं करूंगा, आधा आप करोगे खुद से, है ना। अब देखो यहां से अगर मैं a और b को बना लूं, b मेरा मल्टीप्लाई में था, कहां आ सकता है, डिवाइड में। इधर मेरे पास 5 पहले से था, 3 मल्टीप्लाई में से कहां चला जाएगा, डिवाइड में। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो a और b का रेशो है वो कितना आया मेरे पास, 5:3 का रेशो आया, है ना। नेक्स्ट आप ऐसे ही 2b आपको दिया गया है 3c, तो यहां से मैं अगर b और c का रेशियो बनाना चाहूं तो मेरे पास b रेशियो c जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 3:2, है ना। अब यहां से फटाफट आपका काम होगा कि आप यहां से फटाफट ABC का रेशियो बनाओगे। जब ABC का बनाओगे तो वहां पे आपको सिर्फ रेशियो फिर फाइनली किसका लेना है, A और C का। ये A और C की जो भी वैल्यू आ रही है उनको लिखोगे, उनमें अगर कोई कॉमन नंबर उन्हें काट सकता है तो काट दोगे, जो लास्ट में आपका बचेगा वो क्या आ जाएगा, A और C का रेशियो, है ना। ये जी कर सकते हो जैसे आगे आप, तो इससे आगे का काम आप खुद करने वाले हो आप, ठीक है। थोड़ा सा मैंने कराया, थोड़ा आप कीजिए, है ना। मैं तो सिर्फ आपका क्या कि आपको थोड़ा सा आपको हाथ पकड़ के आपको सहारा दे सकता हूं, बाकी चलना तो साथियों आपका ही होगा, आपको ही चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c, ये दिया गया है, तो ABC का रेशियो क्या होगा। तो साथियों आपको लास्ट वीडियो में आपको मैंने ये भी कंसेप्ट समझाया था कि यदि मेरे पास इक्वल में मुझे दिया गया हो और मुझे वहां पे पहली कंडीशन ये चेक करनी थी क्या मेरा यहाँ पे कोई फ्रैक्शन फॉर्म यूज हुई है कि नहीं हुई है, तो यहाँ पे डिवाइड में कुछ भी यूज नहीं हुआ है। अगर डिवाइड में होता तो हम क्या करते, डिवाइड को पहले हम एलिमिनेट करते, काटते, है ना। तलवार से लेके काट देते उसे हम, तलवार से नहीं, हमें अपनी कलम से, हमें अपने पेन से काटने थे। तो इसके बाद देखो अब यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं तो हमें कुछ करना है भी नहीं, है ना। सीधा मुझे क्या बनाना है, ए बी और सी का रेशियो। ए के लिए मैंने आपको समझाया था कि ए वाला जो नंबर है उसे ढक दीजिए, है ना। आपके पास नंबर क्या है, बी और सी में 4 और 5 इनकी करोगे मल्टीप्लाई। बी के लिए जो बी वाला जो नंबर है उसे ढक दीजिए, ए और सी में जो नंबर कितने 3 और 5 उन्हें मल्टीप्लाई कर दो। सी के लिए सी वाला नंबर ढक दीजिए, जो ए और बी में नंबर है उन्हें मल्टीप्लाई कर लो। तो आपका बन गया 20, 15, 12। अगेन कोई ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर सके, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरा ऑप्शन कौन सा निकल कर आ गया, ऑप्शन सी चमेली, है ना जी आपके पास। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि अगर ए बी और सी डी का जो आपको दे रखा है फ्रैक्शन, वो आपको दे रखा है 5, तो 3a प्लस 4c और 3b प्लस 4d की वैल्यू आपके पास क्या निकल कर आएगी। चलिए देखो, a अपॉन बी, है ना, फिर c अपॉन डी क्या दिया गया है, 5। अच्छा देखो ये फ्रैक्शन फॉर्म में ये नहीं है तो मैं क्या बना सकता हूं, एक। अब मुझे क्वेश्चन में जब कुछ वैल्यू प्लस माइनस में बोली गई है तो साथियों करना क्या है कि जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर्स आपस में इक्वल हैं और जो डिनोमिनेटर्स हैं वो इक्वल हैं। इसका मतलब कि जो ए सी किसने के बराबर है, 5 के बराबर, पी डी और 1 आपस में इक्वल है। तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए थी, मुझे चाहिए थी 3a प्लस 4c और डिवाइड में वैल्यू आपको चाहिए 3b प्लस में 4d। तो करना क्या है, आपको ए और सी कितनी रखनी है वैल्यू, 5। पी और डी की कितनी रखनी है आपको, 1। तो इसके बाद इसे आप खुद करोगे आप, तो इसके बाद आंसर आप खुद करोगे आप, फटाफट कीजिए।
आई कोई वैल्यू आपके पास निकल गई? देखो 3a का मतलब है 3 × 5 है ना, और 4c का मतलब 4 × 5, 3b का मतलब 3 × 1 और 4d का मतलब 4 × 1 करोगे तो आपका 15 और ये 20, ये 3 और 1 4, तो 35/7। तो कितना बन गया साथियों मेरे पास 5, और 5 मेरा कौन से ऑप्शन है? अनारकली वाला, ऑप्शन ए वाला। क्लियर ना क्वेश्चन आपका? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो, अब हमने जो रेशो हमने जो पढ़े थे साथियों, हमने जो ABC हमने पढ़ लिया अलग है, उनको कंबाइंड कैसे करना है, अब उनकी हम बात करेंगे एप्लीकेशंस, उन्हें आप यूज कहां करोगे। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हमें करना क्या है, कि हमें जो मनी वाले क्वेश्चंस आएंगे, मनी को जब डिस्ट्रीब्यूट करना होगा राम श्याम मोहन ABCD के अंदर, तो वहां पे हमें कुछ अगर रेशो दिया गया होगा, तो वहां से हमें कंबाइंड रेशो की हेल्प से हमें ये चीजें बताना है कि किसको कितना पैसे मिलने वाला है। अब देखो, मैं अगर क्वेश्चन में कहूं कि मेरे पास ABC तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होना था, तो मैं फटाफट क्या बनाऊंगा, A B और C का क्या बना लेता हूं, एक मिनट रुकिए। मैं बना लेता हूं इनका रेशियो। A और B का जो रेशियो क्वेश्चन में कितना गया था आपका 3:2, B और C का कितना गया था 4:3। फटाफट लेफ्ट राइट वाली जगह फिल करोगे तो आपका आ गया 12, 8, 6, जो कि फर्दर 2 से कट सकता है, 6 पे, 4 पे और 3 पे। ठीक है, तो साथ ही होता क्या है कि जो रेशो होता है, रेशो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जहां हम कंपैरिजन करके बताते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें इसमें जो हमने कॉमन नंबर जो हमने काटा होगा, वो कॉमन नंबर मैंने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई। तो मेरे पास ए के पास जो शेयर है वो 6x है, बी के पास 4x है और सी के पास 3x है। तो मैं कहूं कि ए बी सी के पास जो टोटल शेयर है, क्वेश्चन में से कितना बोला गया है, तीनों को जो पैसा जाने वाला है वो कितनी अमाउंट जाने वाली है आपको, 6500 रुपये। तो ए बी सी को मिलकर जो मिलने वाला पैसा इतना है। अब ए बी सी की मुझे पता भी है कितनी कितनी है, तो मेरे पास आ गया 6x, 4x, 3x। ये अगर मेरा 6500 है, तो x वाले नंबर आप एक साथ ऐड करोगे तो 6 और 4 10 और 3 कितना हो गया 13x। अगर 13x मेरा 6500 है, तो साथियों x कैसे निकलेगा, 13 कहां चला जाएगा, डिवाइड में कितने पे काट देगा इसको, 500। तो मेरा x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, आप बोलोगे साथियों x की जो वैल्यू है वो मेरे पास निकल के आ गई 500। ठीक है, अगर x मेरे पास निकल कर आ गया, तो मैं ए बी सी की बता सकता हूं कि a को कितना शेयर मिला है, b को कितना मिला है और c को कितना मिला है। मुझे सबसे पहले पार्ट्स में क्या पूछा गया था कि a और b को मिलाकर टोटल कितना पैसा मिला। ठीक है, तो पहले पार्ट में मुझे क्या बताना था, a और b का टोटल कितना हुआ। अच्छा देखिए, a और b को यहां पे देख लो टोटल कितना है, a और b का टोटल आपको यहां पे दिख रहा होगा 10x, है ना। अब x का मतलब कितना था 500, 500 की 10 से गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा 5000। इसका मतलब कि जो a और b को जो मिलकर जो मिलने वाला जो पैसा है वो क्या मिलेगा आपका, मिलकर इनको जो मिलने वाला है a और b को वो 5000 मिलने वाला है। 5000 मेरा 3 ऑप्शन के अंदर है, सी के अंदर नहीं था, वो मेरा ऑप्शन हो गया गलत, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब अंतर, माइनस किसका, ए और सी का। अच्छा यहाँ पे देखो, ए में और सी में डिफरेंस कितने का है, ए का 6x है और सी का 3x है, तो डिफरेंस कितने का है 3x का। और x का मतलब 500 है, तो 3x का मतलब कितना हो गया 1500। तो मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, जिसमें 5000 और 1500 दिए गए होंगे, और 5000 1500 कौन सा ऑप्शन में दे रखे हैं,
ऑप्शन धन्नो डी के अंदर। ठीक है, आया ना आपको समझ में ये कि मुझे पहले क्या था कि जो मुझे रेशो दे रखे थे, मुझे कंबाइंड रेशो एबीसी बनाना था, है ना। वहां से मैंने किसको कितने मिलने वाला पैसा वो हम पता कर सकते थे। हमें कॉमन नंबर एक्स जो हमें नहीं पता था, हमने एक्स पता कर लिया। अब आपको एबीसी का उसने टोटल पूछा नहीं है, टोटल तो पता है, उसने अकेला शेयर भी नहीं पूछा है, तो मुझे वैल्यू मल्टीप्लाई करने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना। मुझे जो क्वेश्चन में पूछा था ए और बी का, तो टोटल 10x, x का मतलब मेरे पास 500, तो 10x का मतलब 5000। ऐसे ही ए और सी में जो अंतर है, यहाँ पे 3x है, एक x का मतलब 500, 3x का मतलब 1500। क्लियर ना क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 42,000 को शेयर किया गया था ए और बी और सी के साथ। मुझे ए बी आपको दिया गया है, बी सी आपको दिया गया है, सी डी दिया गया है। अच्छा, तो इसमें एक चीज आपके यहाँ पे रह गया, ए बी सी, एक डी और आएगा, है ना। कि 42,000 को शेयर किया गया है ए बी सी डी के साथ, जिसमें ए बी का रेशो, बी सी का रेशो, सी और सी डी का रेशो दे रखा है। तो आपका पहला काम क्या रहेगा साथियों, आपका पहला काम रहेगा ए बी सी डी का रेशो कितना है, कंबाइंड रेशो, है ना। कैसे बनाओगे, ए बी का है 2:1, बी सी का 1:3 और सी डी का 2:3। फटाफट जगह आप जो ब्लैंक बची हुई है उनको फिल करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे 4269, है ना। कोई भी नंबर कटेगा नहीं, तो कॉमन नंबर फिर साथ में मैं क्या ले लूंगा, x। तो ए बी सी डी को जो मिलकर पैसा जो मिलने वाला था, ए बी सी डी को पैसा मिलने वाला था 42,000। अच्छा, यहाँ ए बी सी डी को मिलकर कितना मिल रहा है, तो फटाफट ऐड करोगे आप, 4 8 6 6 12 और 9 21। तो ये 21x मेरे 42,000 के इक्वल थे। तो x जब मैं निकालूंगा तो 21 कहाँ चला जाएगा मेरा, डिवाइड में, तो वहां से मेरे पास x का मतलब कितना निकल कर आ गया, 2,000 रुपये। अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा था, अब ए बी सी डी का अलग अलग तो नहीं पूछा, मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, सम बताइए जो बी और सी को मिला हो। तो बी और सी को आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी और सी का टोटल कितना मिल रहा है, 2x और 6x मतलब कि 8x। अब x का मतलब मेरे पास 2000 है, तो मैं 8x का मतलब कितना हो गया मेरे पास, 16,000 रुपये। तो बी और सी को जो मिलकर पैसा मिलने वाला है कितना मिलेगा, 16,000। और 16,000 जो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन आपको मिलेगा, वो आपका ऑप्शन कौन सा है आपके पास यहाँ पे, 16,000। मुझे आपको दिखाई नहीं दे रहा था, तो ऑप्शन डी धन्नो के अंदर आपका आंसर आ जाएगा 16,000। क्लियर ना। तो वही हमें जो ए बी सी डी के रेशो अलग अलग भी दिए जाएं, हम कंबाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दे लो कितना अलग देना है, हम कंबाइंड करके रहेंगे। कंबाइंड कर लिया तो बहुत सारी चीज आपकी यहां से निकलने वाली है। अगर मैं कहूँ कि इन्हीं चीजों में आपको अगर परसेंट इन्वॉल्व करना हो, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि बी को ए से कितने परसेंट कम मिला, है ना, सी को ए से कितने परसेंट ज्यादा मिला या कितने परसेंट कम मिला, ए बी का कितना परसेंट है, बी सी का कितना परसेंट है। तो बहुत सारी मल्टीपल चीजें आपकी यहां से आपकी निकल जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एक बार। ए बी का रेशो दे रखा है, बी सी का रेशो दे रखा है, आपसे किसका पूछा गया है, ए प्लस बी और बी प्लस सी का है। कर सकते हो ना, मुझे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि जो ए अपॉन बी तुम्हें कितना दे रखा है, 2/3, बी अपॉन सी में तुम्हें दे रखा है 4/5। मतलब तुम्हें ये रेशो दे रखे हैं, तो कंबाइंड फटाफट क्या निकाल लेना, ए बी सी। ए बी सी में से जो भी तुम्हारा रेशो आएगा, है ना, तो वहां से तुम इसमें जो क्या करोगे, ए की वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू पुट कर देना, ऐड कर लेना, और डिवाइड में बी और सी की वैल्यू को ऐड करके जो भी आएगा अपने इन चार ऑप्शन में से मैच कर लेना। ठीक है, तो ये आपका रहेगा आपका साथियों आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन आपका।
क्लियर क्वेश्चन? आगे बढ़े साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 2, 3, 4 का आपको इनवर्स रेशियो बताना है। तो इनवर्स रेशियो भी मैंने आपको टाइप में समझाया था साथियों कि जिस भी किसी नंबर का इनवर्स आपको लेना हो आप क्या कर दो, रेसिप्रोकल। अगर 2 का है, 2 में तो आप सीधा सीधा इंटरचेंज कर दो, है ना, आगे पीछे कर दो। लेकिन अगर 3 का है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। मेरे पास नंबर थे 2, 3, 4। तो इनवर्स रेशियो क्या आएगा, 1/2, 1/3, 1/4। अब हमें अपने कलम यूज करनी है, मुझे डिनोमिनेटर को कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऐसा नंबर लूंगा जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी डिवाइड हो जाए, 4 से भी मेरी डिवाइड हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं 2, 3, 4 का क्या लूंगा, एलसीएम। एलसीएम आप लोगे कितना आ जाएगा साथियों, आपका एलसीएम 12। तो मैं क्या करूंगा, इसमें हर किसी नंबर की जो मल्टीप्लाई है वो भी कितने से करके चलूंगा, 12 से करके चलूंगा। 2 से 12 कटेगा 6 पे, 3 से 12 4 पे, और 4 से 12 3 पे। ये नंबर मेरे आगे फर्दर कट नहीं सकते। तो मेरा आंसर आ जाएगा 6:4:3, और वो मेरा कौन सा ऑप्शन के अंदर है, चमेली के अंदर। क्लियर साथियों? आया ना क्वेश्चन आपको समझ में ये? तो क्वेश्चन आगे बढ़े। नेक्स्ट आपके पास 2, 3 का इनवर्स। जब 2, 3 का बोला तो साथियों ज्यादा नहीं समझना, जब 2 नंबर्स का है। 2, 3 का बोला तो इसका इनवर्स सीधा सीधा कितना हो गया, 3, 2 का। और वो कौन सा ऑप्शन में आपके पास, अगेन ऑप्शन सी आपका चमेली के अंदर। दोनों में तो आपको विद इन सेकेंड, है ना, कि सेकंड के भी चौथे हिस्से में, उसमें आपको आंसर देना है। 2 का दिखाई दे रहा, फटाफट उल्टा कर दो बस। 3 का है तो रेसिप्रोकल करो, एलसीएम लो, मल्टीप्लाई करो, कैंसिल करो, आपका फाइनल आपका आंसर आपके सामने होगा, है ना। आगे बढ़े। नेक्स्ट है मेरे पास, द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्कल्स इज 2:9। तो मुझे उनका रेशियो किसका बताना है, उनके एरिया का। तो साथ ही आपका जो मेंसुरेशन भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया। तो मेंसुरेशन भी आपके फॉर्मूले आपने 9th 10th में आपने पढ़े होंगे, आपने 12th के मैथ में भी आपने इसको यूज किए होंगे, है ना। तो वो आपको यहाँ पे फिर से आपकी जरूरत पड़ने वाली है। तो हमने अगर सर्कल के बारे में बात करें, सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है, किसी अगर साथी को नहीं पता तो लिख सकते हो, सरकमफ्रेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, परिधि। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं सर्कल। सर्कल को हिंदी में क्या बोला जाता है, विड्थ। विड्थ की अगर हम सरकमफ्रेंस परिधि की बात करें तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, 2πr। अगर मैं उसके एरिया के बारे में बात कर रहा हूं, एरिया का मतलब है कि उसका हम क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है, πr² होता है। ठीक है। तो मुझे क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस का रेशियो है। जब एक से ज्यादा सर्कल हैं तो ऑब्वियसली उनकी रेडियस भी क्या है, अलग अलग है। तो अगर मैं 2πr से अगर मैं पहले बनाऊं, R1 मैंने मान ली पहले सर्कल की, और R2 मैंने मान ली दूसरे सर्कल की। इस सरकमफ्रेंस का जो रेशियो है, मुझे क्वेश्चन में कितना बोला गया है, वो आपको बोला गया है 2:9। अच्छा क्या क्या चीजें कर सकती हैं, 2π से 2π सीधा सीधा मेरा कट गया। तो R1/R2 कितना आ गया मेरे पास, 2/9। मुझे रेशियो किसका लेना था, एरिया का। पहले वाले सर्कल का एरिया आएगा πr1², दूसरे का आएगा πr2²। अगर आप यहाँ पे देखोगे, पाई से तो पाई सीधा सीधा कट रहा है, उसका तो कोई काम नहीं। तो मुझे बस क्या करना था, R1 और R2 दोनों का स्क्वायर था, तो मैं होल स्क्वायर कर सकता हूँ एक साथ। अब R1/R2 आपको पता है कितना आया था, अभी आपका 2/9। और 2/9 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 4/81। और 4/81 कौन सा ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन डी आपका धन्नो के अंदर, है ना। तो ये मेंसुरेशन के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, उनके डायगोनल, पेरीमीटर, है ना, क्षेत्रफल, परिधि, सब आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि मेरे पास डायगोनल्स ऑफ 2 क्यूब्स, 2 क्यूब हैं, उनके डायगोनल का जो रेशियो है वो आपको दे रखा है 3, 4।
तो मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उनके वॉल्यूम का क्या आएगा। अच्छा, क्यूब के बारे में अगर बात करें साथियों, क्यूब क्या होती है, एक ऐसी फिगर जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज क्या होती हैं, सेम होती है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब सेम होती है तो उन्हें हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना देकर उन्हें हम क्या बोल देते हैं, साइड। साइड का मतलब क्या नाम दिया जाता है आपका, भुजा का नाम दिया जाता है ना। तो मेरे पास दो क्यूब थे। अब इसमें अगर बात करूं मैं डायगोनल की, अब देखो साथियों, स्क्वायर से चीजों को समझना। स्क्वायर में आपने पढ़ी होगी साइड, साइड मतलब एक जैसी होती है। साइड अगर ए है और यहां भी ए है, मैं भी इसकी साइड ए और ए ले सकता हूं। जो आपका क्यूब बनता है वो 6 स्क्वायर को मिलाकर बन जाता है, ठीक है ना। दो साइड से, दो आगे पीछे से, दो ऊपर नीचे से स्क्वायर को जोड़ दो, आपका क्यूब बिल्कुल बनकर तैयार हो गया, है ना। हमने इसमें अगर हम डायगोनल पढ़ा था, आपका यहाँ पे एंगल होता था 90 डिग्री का। तो ट्रायंगल जो बनके दिखाई दे रहा है आपका, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल बनाए दिख रहा है, जिसमें आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी थी। तो वहां पे अगर मैं डायगोनल निकालता हूं तो वहां पे आपका डायगोनल का फॉर्मूला क्या बना था, कि अंडर रूट साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया अंडर रूट 2a², जिसका मतलब है अंडर रूट 2 इंटू में साइड। इसी से मेरा क्या बनता है, इसी से मेरे पास डायगोनल किसका फॉर्मूला बनेगा, क्यूब, क्यूब का। वहां पे दो थे, यहां पे मेरे पास तीन हो जाएंगे, मतलब कि a² + a² + a²। इसका मतलब कितना हो गया, 3a², जिसका मतलब कितना हो गया, अंडर रूट 3 इंटू में साइड। क्लियर। तो चीजों को आपको कनेक्ट करना है, याद रखना है कि आपका स्क्वायर से क्यूब बनेगा और रेक्टेंगल से आपका क्यूबॉइड बनता है। अगर मैं क्यूब के अंदर में डायगोनल के बारे में बात करूं कि भाई आपका इसमें डायगोनल होगा कौन सा और आप उसको ड्रॉ करोगे कैसे, मैं कहूंगी जैसे आपका ये वाला सर्कल है, ये वाला जो कॉर्नर है, इसको मुझे कनेक्ट किससे करना होगा, बिल्कुल यहाँ पे जो होगी ना ये वैल्यू, ऊपर से नीचे की तरफ आप उसको कनेक्ट करोगे तो ये इसके अंदर क्या बन जाएगा, आपका डायगोनल। और डायगोनल क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर क्या होता है, सबसे बड़ी लेंथ होती है, क्यूब के अंदर भी और क्यूबॉइड के अंदर भी, है ना। तो मुझे क्वेश्चन में जो दे रखा था, मुझे क्वेश्चन में था कि मेरे पास दो डायगोनल्स का जो रेशियो है वो कितना है, 3:4। अच्छा, अगर मैं रेशियो बनाता भी हूं, अब देखो रेशियो हम कैसे बना सकते हैं, कि अंडर रूट 3, और मान चलो कि ये मेरे पास साइड A1 होगी और दूसरे क्यूब के डायगोनल की साइड मैंने मान ली A2। तो ये रेशियो मुझे कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 3:4। तो देखो रूट 3 ऊपर भी है और रूट 3 नीचे भी है, सीधा सीधा कट जाएगा, तो कितना आ गया, 3/4। मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया था उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। अच्छा, अगर मैं वॉल्यूम के बारे में बात करूं, वॉल्यूम क्या होती है मेरे पास, साइड की क्यूब होती है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका क्यूब का ये होता है कि साइड की 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि एक उसका क्यूब कर दो। अगर मैं पहले का निकालता हूं तो मेरे पास आएगा A1 की क्यूब और दूसरे का आएगा A2 की क्यूब। दोनों की क्यूब होनी है तो क्यों ना मैं एक साथ डिवाइड करके क्यूब कर दूं, है ना, कर सकते हैं ना। तो A1/A2 मेरे पास अभी निकल कर आया था कितना, 3/4। तो उस 3/4 का मुझे क्या कर देना है साथियों, क्यूब कर देना है। 3 की क्यूब कितनी आएगी आपके पास, 27, 27, और 4 की कितनी आएगी, 64। तो आंसर आपका आएगा 27:64, और वो कौन से ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन ए अनारकली के अंदर। क्लियर ना क्वेश्चन आपका, आगे बढ़े। ठीक है, एक बार आपको ढंग से, आपको अगर क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से जब वीडियो एंड हो जाए तो आप वीडियो को फिर दोबारा आप देख सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि जब मेंसुरेशन में बहुत सारी चीजें हैं जो फॉर्मूला आपको खुद से करने होंगे, है ना। ये काम मैं नहीं करूंगा, ये काम आप खुद करोगे। आप फॉर्मूले याद हैं तो चीजें आपके लिए बड़ी इजी है ना। आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपके पास, देयर आर बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल
इन दी रेशियो 3:2। मतलब कि मुझे जो बोला गया है बॉयज का और गर्ल्स का, इसका जो रेशियो है कितना मेरे पास 3:2, लड़के ज्यादा हैं और लड़कियां कम हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नंबर ऑफ दी गर्ल्स आपको बताना है, यदि बॉयज आर 500 मोर देन दी गर्ल्स, यदि जो लड़के हैं वो लड़कियों से 500 ज्यादा हैं। अब देखो साथियों, मुझे बॉयज गर्ल्स का रेशियो पता है और ये रेशियो एग्जैक्ट नहीं होता, तो मैंने ये माना कि भाई दोनों में कॉमन नंबर क्या रहा होगा, एक्स रहा होगा है। अब तुम ये देखोगे यहाँ पे जो लड़के आपको दिखाई दे रहे हैं वो लड़कियों से कितने ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 1x। 1x का मतलब x, यहाँ पे लड़के हुए सिर्फ x ज्यादा, जबकि क्वेश्चन में कितने लड़के ज्यादा हैं, 500। तो सीधा सीधा मेरा x कितना निकल कर आ गया, 500। अगर x 500 आ गया तो मुझसे क्या पूछी गई थी, लड़कियों की संख्या, गर्ल्स कितनी हैं, तो गर्ल्स थी मेरे पास 2x, जिसका मतलब था 2 × 500, मतलब कि कितनी हो जाएंगे मेरे पास 1000। तो 1000 मेरा कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन अमरेंद्र बाहुबली वाला ऑप्शन। क्लियर। तो क्वेश्चन में जितने ज्यादा बोला गया तो आप भी ज्यादा देखिए कितना है, क्वेश्चन में कम बोला गया है तो आप भी कम ले लीजिए, है ना। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है कि टोटल स्टूडेंट क्लास के 500 हैं, तो मैं भी तो बना सकता हूँ टोटल अपने गर्ल्स बॉयज को मिलाकर 5x। 5x को मैं 500 के बराबर रख सकता हूँ आराम से हम, है ना। तो जो क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा हो वो आप अपनी तरफ से यहाँ से आप बना सकते हो, जो आपने बनाया वही आपको क्वेश्चन में दे भी रखा है, बराबर करके आप x आप निकाल सकते हो। x निकल गया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया आगे आपका, है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इफ A and B invested capital in the ratio 5 in the ratio of 9:11, they invest capital rupees 3240, to find how more capital was invested by B than A। मतलब कि उन्होंने B ने और A ने कोई पैसा खर्च कर दिया, किस रेशियो में खर्च कर रहे हैं, 9 में और 11 के रेशियो में। एग्जैक्ट नहीं पता तो मैंने क्या मान लिया, फटाफट x। अब देखो इन दोनों के द्वारा जो टोटल जो पैसा खर्च किया गया वो कितना है, 3240, है ना। तो मेरे इन दोनों के द्वारा टोटल कितना खर्च हो गया, 9x और 11x कितना हो गया, 20x। तो 20x ही तो आपके पास टोटल खर्च हुए हैं, वही खर्च आपको बता भी दिए गए हैं। तो मैं यहां से अगर मैं x निकालूंगा तो 20 से क्या कर दूंगा साथियों, डिवाइड। 20 से डिवाइड करूंगा तो 0 से 0 मेरा सीधा कट गया, 2 से कट करोगे मेरा कितना आ जाएगा, 162। अब मुझे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि ए ने कितना इन्वेस्ट किया या बी ने कितना इन्वेस्ट किया, मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है बी ने जो ए से कितना अधिक किया है। आप यहीं से कंपैरिजन करो, बी ने ए से कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, जहां ए 9x कर रहा था बी कितना कर रहा था, 11x, मतलब कि कितना ज्यादा एक्स्ट्रा कर रहा था वो, 2x। जब x की वैल्यू आपको पता है 162 है, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो 162 से, आपका कितना आ जाएगा, 324। इसका मतलब कि जो बी जो इन्वेस्ट कर रहा है वो कितने रुपए ज्यादा कर रहा है, 324। और वो कौन से ऑप्शन के अंदर आ जाएंगे, ऑप्शन ए आपका अनारकली के अंदर। तो क्लियर क्वेश्चन ये। तो साथियों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपने 20 क्वेश्चंस आपने पढ़े, बहुत अच्छे आपने क्वेश्चन आपने किए, बेहतरीन क्वेश्चंस आपने देखे, है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें आपको समझ भी आई होंगी, है ना, आपकी चीजें माइंड में आपकी फिट भी हो गई होंगी। अगर फिर भी नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हो, और साथियों तब तक देखिए जब तक कि कंसेप्ट क्लियर ना हो। या तो आप हार मान जाओगे कि भाई मुझे नहीं आ रहा, और जो उसने हार मान ली उसका पढ़ाई में टेस्ट में कोई काम है नहीं, वो तो जा बेशक से पढ़ाई करना ही छोड़ दे या फॉर्म भरना ही छोड़ दे, है ना। अगर आपको टेस्ट क्लियर करना है, पढ़ना है, तो क्या करना होगा, आपको हार नहीं माननी। समझ नहीं आ रहा आप पूछो आप हमसे, है ना, जितनी बार आप कहोगे हम उतनी बार क्वेश्चन आपको समझा सकते हैं, ठीक है। आप अगर ऑनलाइन में हैं तो आप वीडियो को बार बार आप रिपीट करके देख सकते हो। इनकेस अगर आप ऑफलाइन हमसे आपको डाउट क्लियर करना चाहते हो तो ऑफलाइन भी आपको बताया गया है, हमारा इंस्टीट्यूट लक्ष्मी नगर दिल्ली गेट नंबर 5 के पास मेट्रो स्टेशन के पास है। आप कभी भी आके आप किसी भी टीचर से किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अपना डाउट सेशन आप ले सकते हो।
है ना, लेकिन आना आपको ही पड़ेगा साथियों, है ना। कुआ कहते हैं ना, कुआ प्यासे के पास नहीं जाएगा, प्यासे को कुएं के पास आना पड़ेगा। तो नीड आपकी है ना, और नीड हमें आपकी भी है, ठीक है, क्योंकि हम भी सरवाइव कब कर रहे हैं, ताकि आप लोग हैं तो हम सरवाइव कर रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चे हैं तो हम पढ़ाने वाले हैं, जब कोई पढ़ने वाला ही नहीं होगा तो हम पढ़ाएंगे किसे, है ना। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना प्रीवियस अपना काम करते रहना है, कैलकुलेशन अपनी तेज करते रहिए, है ना, स्क्वायर क्यू मल्टीप्लिकेशन आपका कैंसलेशन जो भी करना फटाफट। तो तब तक के लिए अपना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ड्रीम सेट एजुकेशन चैनल, ठीक है। अपना मैथ्स, रीजनिंग, जो भी आपको वीडियो मैंने आपको जितनी वीडियोज आई हैं आप उनको बार बार देखिए, तब तक आपको चीजें समझ में ना आए तब तक उन्हें बार बार देखते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।